मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट, किसी भी रिएक्शन का मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, परसेंटेज यील्ड कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्लोरीन के लिए और ब्रोमीन के लिए। 3 डिग्री पे क्लोरीन का प्रोबेबिलिटी फैक्टर 5 है और ब्रोमीन का प्रोबेबिलिटी फैक्टर 1600 है। 2 डिग्री के लिए क्लोरीन का 3.8 एंड ब्रोमीन के लिए 82 एंड 1 डिग्री पे क्लोरीन का प्रोबेबिलिटी फैक्टर 1 एंड ब्रोमीन के लिए P1। अब यहाँ पर हम लोग रिएक्शन में समझेंगे। आइसोब्यूटेन कंपाउंड दिया गया है, आइसोब्यूटेन का रिएक्शन क्लोरीन से यहाँ पर HNO के प्रेजेंस में कराया गया है। तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट दिया गया है, यहाँ पर 2 प्रोडक्ट हम लोग का बन रहा है। इस दोनों प्रोडक्ट में निकालना है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा और उसका परसेंटेज यील्ड क्या होगा। तो यहाँ पर उसके रूल्स को देखेंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एट 3 डिग्री। अब इस स्ट्रक्चर में देखिए कि 1 डिग्री एंड 3 डिग्री, तो ये हो गया 1 डिग्री, ये भी हो गया 1 डिग्री, ये भी है 1 डिग्री और ये है 3 डिग्री। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एट 3 डिग्री पे कितना है? 1, एक हाइड्रोजन है। और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एट 1 डिग्री, तो 1 डिग्री पे यहाँ पर 3, यहाँ भी 1 डिग्री पे 3 और यहाँ भी 1 डिग्री पे 3, यानी कि कितना हो गया? 9। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एट 1 डिग्री पे टोटल कितना हाइड्रोजन हो गया? 9 हाइड्रोजन हो गया है। अब इस दोनों को अब यहाँ पर देखेंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंटू प्रोबेबिलिटी फैक्टर, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंटू प्रोबेबिलिटी फैक्टर। तो 3 डिग्री के लिए इस कंपाउंड में 3 डिग्री पे हाइड्रोजन कितना है? 1 है और क्लोरीन के साथ रिएक्शन है। तो 1 डिग्री पे क्लोरीन के लिए 1 डिग्री पे ये 3 डिग्री पे क्लोरीन का प्रोबेबिलिटी फैक्टर कितना है? 5। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 डिग्री पे, 3 डिग्री पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन के लिए 3 डिग्री पे प्रोबेबिलिटी फैक्टर कितना है? 5। 1 × 5 = 5 एंड यहाँ देखेंगे 1 डिग्री पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 9। 1 डिग्री पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 9 और 1 डिग्री पे क्लोरीन के लिए प्रोबेबिलिटी फैक्टर कितना है? 1। तो 9 × 1 = 9। यहाँ पर दोनों को ऐड कर देंगे। 9 एंड 5 कितना आ गया? 14। अब इससे यहाँ पर हम लोग प्रोबेबिलिटी फैक्टर निकालेंगे। इसका प्रोबेबिलिटी फैक्टर से निकालेंगे, परसेंटेज यील्ड निकालेंगे। तो परसेंटेज यील्ड यहाँ पे कितने डिग्री पर है क्लोरीन जुटा हुआ? 1 डिग्री पे है। तो 1 डिग्री के लिए वैल्यू कितना आ रहा है? 9। 1 डिग्री के लिए वैल्यू कितना आ रहा है? 9 एंड टोटल वैल्यू कितना है? 14। 9/14 × 100 इज 64.2%। और यहाँ पर देखेंगे सेकंड जो प्रोडक्ट है हम लोगों का, यहाँ पर 3 डिग्री पे क्लोरीन है, 3 डिग्री पे। तो 3 डिग्री के लिए वैल्यू कितना आ रहा है? 5 एंड टोटल वैल्यू कितना है? 14। तो 5/14 × 100 और ये वैल्यू आ रहा है 35.4। तो एक वैल्यू आ रहा है 35.4% और दूसरा वैल्यू आ रहा है 64.2%। निश्चित ही ये मेजर वैल्यू है और ये माइनर वैल्यू है। अब यहाँ पर सेकंड एग्जांपल लेते हैं कि प्रोपेन, सेकंड एग्जांपल में प्रोपेन का हम लोग यहाँ पर क्लोरीनेशन कराते हैं। सेकंड एग्जांपल में यहाँ प्रोपेन का क्लोरीनेशन कराया गया है HNO के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट दे रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग कि यहाँ पर जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन किस पर है? ये क्लोरीन है 2 डिग्री पर है और यहाँ जो क्लोरीन है वो किस पर है? 1 डिग्री पर है। तो यहाँ प्रोपेन का क्लोरीनेशन करने में 2 डिग्री पर मेजर प्रोडक्ट देता है 92% और यहाँ पर 1 डिग्री पे जो है वो 8% है, जो कि एक माइनर प्रोडक्ट है। ट्रिक से हम लोग समझ लीजिए लेंगे। यहाँ पर ट्रिक क्या है? क्लोरीनेशन कराएंगे HNO के प्रेजेंस में, आइसो अल्केन लेंगे तो क्लोरीन एट 1 डिग्री मेजर प्रोडक्ट देगा। आइसो अल्केन लेंगे तो क्लोरीन एट 1 डिग्री मेजर प्रोडक्ट देगा और यदि एन अल्केन लेंगे तो क्लोरीन एट 2 डिग्री मेजर प्रोडक्ट देगा।